हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल शशि मैथ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री का थर्ड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई ए बी और दूसरा सी डी, दो रेखा है जो आपस में एक दूसरे का समांतर है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो इस प्रकार से कुल 8 कोण बनता है। कितने कोण बनता है फ्रेंड्स? 8 कोण बनता है। एक कोण यहां बनेगा, दूसरा कोण यहां बनेगा, तीसरा यहां बनेगा और चौथा आपका यहां बनेगा। कितना कोण बन गया? 8 कोण बन गया। और पांचवा यहां, छठा यहां, सातवां यहां, आठवां यहां। यानी जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो टोटल कितना कोण बनता है? 8 कोण बनता है। इसका नामकरण कर दीजिए। देखिए, यहां अगर हम 1 मानते हैं तो इसको 2, इसको 3, इसको 4। आप कहीं से भी नंबर ले सकते हैं। इसको हम 5, 6, 7 और 8 मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 8 कोण बन गया। इसमें जो है 4 जो होता है अंतः कोण होता है। अंतः कोण कितना होगा? 4। अंतः कोण का मतलब अंदर वाला कोण। ये रेखा और ये रेखा के अंदर में कौन सा कोण है? देखिए 3, 4, 5 और 6। देखिए ना, ये दोनों लाइन है तो इसके अंदर में कौन कौन सा कोण बन रहा है? 1, 2, 3, 4। ये दोनों रेखा के अंदर में ही 4 कोण बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? अंतः कोण। यानी अंतः कोण आपका होगा 3, कोण होगा 4, कोण होगा 5 एंड कोण होगा 6। अब अगला जो है बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। बाह्य कोण का मतलब बाहर वाला कोण। ये लाइन और ये लाइन के बाहर। तो देखिए कौन बाहर में है? ये 1 है, 2 है, 7 है और 8 है। देखिए ना, ये लाइन के बाहर है और ये भी लाइन के बाहर है। तो इसको क्या बोलेंगे? बाह्य कोण बोलेंगे। यानी कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। ये क्या कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फिगर दिया हुआ है। अब इसमें हम पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट में जो है सम्मुख कोण, या इसी का दूसरा नाम है शीर्षाभिमुख कोण। हम पिछले वाले जो चैप्टर था, जो वीडियो अपलोड किए थे, उसमें बताया हुआ था सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। फिर भी हम बता देते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण। देखिए, ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो ये वाला कोण इसके सामने का ये वाला कोण, ये आपस में क्या कहलाएगा? सम्मुख कोण। ये वाला कोण इसके सामने का कोण कौन सा है? ये वाला कोण आपस में क्या कहलाएगा? सम्मुख कोण। यानी ये दोनों कोण और ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाता है? सम्मुख कोण कहलाता है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 के सामने कौन सा कोण है? 3। इसके सामने 3 है, यानी कोण 1 और कोण 3 सम्मुख कोण है और दोनों आपस में बराबर होगा। कोण 2 और कोण 4, देखिए ये कोण इसके सामने का ये कोण, 2 और 4 आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। इसी प्रकार से कोण 5 और कोण 7 आपस में क्या होगा जी? बराबर होगा। क्योंकि सम्मुख कोण है। देखिए इसके सामने का कोण ये। अब 6 के सामने का कोण कौन सा है? 8। यानी कोण 6 और कोण 8 भी आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण, ये आमने सामने का कोण, ये आमने सामने का कोण क्या कहलाते हैं? सम्मुख कोण कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण का मतलब होता है
एक जैसा कोण। देखिए फ्रेंड्स, एक जैसा कोण कौन सा है? इस लाइन के ऊपर इस तरफ, इस लाइन के ऊपर इस तरफ कौन कोण है? कोण 1 है और कोण 5 है। लाइन के ऊपर राइट साइड, लाइन के ऊपर ये राइट साइड। देखिए कोण 1 और कोण 5, देखिए एक जैसा लग रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा। और संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। इसी प्रकार से ये कोण 4 यानी इस लाइन के नीचे, तो इसी प्रकार से इस लाइन के नीचे कोण 8 आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, तो आपस में बराबर भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे। कोण 2 और कोण 6 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों संगत कोण है। लाइन के ऊपर इस तरफ, लाइन के ऊपर इस तरफ, यानी दोनों क्या होंगे? संगत कोण होंगे। यानी कोण 2 इज इक्वल टू कोण 6। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस लाइन के नीचे कोण 3 और इस लाइन के नीचे कोण 7 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और किससे? संगत कोण से। ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएगा? संगत कोण। इसके ऊपर ये, लाइन के ऊपर ये संगत कोण, लाइन के ऊपर कोण 1, लाइन के ऊपर कोण 5 संगत कोण, लाइन के नीचे कोण 4, लाइन के नीचे कोण 8 संगत कोण कहलाएगा। यानी एक ही जैसा कोण जो रहेगा उसको संगत कोण बोलेंगे। और संगत कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, संगत कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोण 1 का कोण 5, कोण 4 का कोण 8, कोण 2 का 6, 3 का 7। आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा अंतः कोण होगा। देखिए अंतः कोण 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारे क्या हैं? अंतः कोण है। तो ये कोण 4 और इधर का कोण 6 एकांतर कोण कहलाएगा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोण है और एक दूसरे के बराबर है। इस लाइन के इस तरफ कोण 3 और इस लाइन के इस तरफ कोण 5, ये देखिए एक दूसरे का क्या है? एकांतर कोण है। कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण है और बराबर है। चलिए हम इसको प्रूफ कर देते हैं जी। कैसे? कोण 4 और कोण 6 ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? देख लीजिए। कोण 2 और कोण 6 बराबर है संगत कोण से। लाइन के ऊपर वाला इधर, लाइन के ऊपर वाला बराबर है। अब कोण 2 को हम कोण 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है। तब कोण 2 को हम 4 लिख दिए। देखिए तो कोण 4 बराबर कोण 6 आ गया, आ गया। तो देखिए तो कोण 1 बराबर कोण 5, संगत कोण से ये दोनों बराबर हैं। अब तो आप जानते हैं कोण 1 किसके बराबर? कोण 3 के बराबर, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो कोण 1 को हम कोण 3 लिख दिए, यानी कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर हो गया। यानी एकांतर कोण ये 4 और 6 एकांतर कोण है बराबर, और 3 और 5 एकांतर कोण है बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितना अभी हम बताए हैं उसको हम चेक कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। देखिए यहां मान लेते हैं ये कोण 80 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री होगा। क्योंकि आप जानते हैं एक रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है? यहां से यहां तक 180 डिग्री। अगर ये 80 है तो ये कितना बनेगा? 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से यहां तक 80, तो यहां से यहां तक 100 डिग्री। अब आप जानते हैं ये 80 है तो इसके सामने वाला भी कोण 80 डिग्री होगा, सम्मुख कोण से बराबर होगा। तो ये 100 डिग्री है तो ये वाला भी कोण 100 डिग्री सम्मुख कोण से बराबर होगा।
आगे बढ़ जाते हैं। संगत कोण, इस लाइन के ऊपर वाला कोण इस लाइन के ऊपर वाला कोण आपस में बराबर होगा तो ये 80 डिग्री है, तो ये 80 डिग्री होगा। ठीक है, संगत कोण में देख लीजिए आप, इसके ऊपर वाला 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री होगा, या नहीं तो यहां से यहां तक 180, ये आपका 80 हो गया तो ये 100 हो जाएगा। अब क्या है जी, ये 80 है तो इसके सामने वाला 80, ये 100 है तो इसके सामने वाला भी 100 डिग्री होगा, हो जाएगा। अब यहां हम क्यों इसको किए, क्योंकि यहां से एक फैक्ट निकल करके आएगा फ्रेंड्स। देखिए ये 100 और ये 80 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। ये 80 और ये 100 को जोड़ेंगे तो 180, यानी एक ही तरफ के अंतःकोण, एक ही तरफ इधर का अंतःकोण ये वाला और ये वाला, इस तरफ का अंतःकोण ये वाला और ये वाला, यानी एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है। यहाँ 80 प्लस 100 180, इधर का अंतःकोण 100 प्लस 80 180, यानी एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। सेम उसी तरह से एक ही तरफ के बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होगा। एक ही तरफ का बाह्य कोण का मतलब इसके बाहर 100 डिग्री, इसके बाहर 80 डिग्री, यानी ये 80 और ये 100 कितना हुआ, 180 डिग्री। और इधर देख लीजिए, ये वाला 80 डिग्री बाह्य कोण और ये वाला ये 100 डिग्री बाह्य कोण और ये 80 डिग्री बाह्य कोण, कितना हो गया, 180। ऐसा नहीं कि 80 लिए तब आप 70 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, तब भी आप करेंगे तो एक तरफ के जो होगा अंतःकोणों का योग 180 डिग्री और एक ही तरफ के बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होगा। अब और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यानी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो अंतःकोणों के समद्विभाजक के द्वारा जो आकृति बनता है वो आयत होता है। अंतःकोण के समद्विभाजक हम बताए थे पिछले वाला वीडियो में, समद्विभाजक किसको बोलते हैं, यानी कोण को दो बराबर भाग में जो डिवाइड करता है। देखिए, यानी ये और ये कोण बराबर हो गया तो ये समद्विभाजक। अब इसका समद्विभाजक क्या करेंगे, देखिए ये वाला समद्विभाजक हो गया, इस कोण का समद्विभाजक क्या हो जाएगा जी, देखिए ये हो गया समद्विभाजक, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। अब इस कोण का समद्विभाजक का मतलब ये जो है ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर भाग में डिवाइड करेगा, यानी समद्विभाजक का मतलब एक समझ लीजिए दो बराबर भाग में बांट देता है ये। देखिए तो इस तरह से कौन सा आकृति बन रहा है, इसको मान लेते हैं MNOP, तो ये जो है MNOP क्या होगा, आयत होगा। यानी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो उसके अंतः समद्विभाजक के द्वारा किस प्रकार की आकृति बनती है, मिलाने पे आयत बनता है। और ये जो होगा 90 डिग्री होगा तभी तो आयत बनेगा। अब बोलेंगे सर कैसे, इसको भी हम प्रूफ कर दें। देखिए अब इसको प्रूफ भी कर देते हैं। देखिए ये समद्विभाजक है, यानी यहां से यहां यदि 100 डिग्री मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा जी, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। यहां से यहां तक 100 है तो ये वाला कितना होगा 100, और यहाँ पे पूरा 180 बनता है तो ये कितना होगा 80। तो 80 में इसको जब समद्विभाजक करेगा तो ये 40 बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। तो ये 50 ये 40, ये जब त्रिभुज बन रहा है तो ये 50 है ये 40 है तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 डिग्री है। तो यहाँ भी 90 हो रहा है, इसका मतलब हुआ समद्विभाजक जो होते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटेगा, 90 डिग्री पे काटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेगा। फ्रेंड्स मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनेगा वो ट्रायंगल पे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पार्ट 1, ट्रायंगल पार्ट 2, क्वाड्रिलेटरल पे बनेगा तो क्वाड्रिलेटरल पार्ट 1, पार्ट 2, इस टाइप में हम थंबनेल पे
आपको लगा देंगे, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।